बरेली में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर गुरुवार को जिला अध्यक्ष चौधरी सोमवीर सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम कार्यालय गेट के सामने धरने पर बैठ गए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित मांग पत्र जिला अधिकारी को सौंपा। झापन के माध्यम से किसानों की जमीनी समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। जिला अध्यक्ष चौधरी सोमवीर ने बताया कि मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि किसान आज भी कड़ी मेहनत के बावजूद न तो अच्छी गुणवत्ता की खाद बीज मिल पा रहा है, इफ्को की खाद्य नकली आ रही है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद चलो भाई गाड़ी ला रही हो। अच्छा, आज हमारी मासिक मीटिंग है। हम मासिक मीटिंग में ज्ञापन देते हैं। हर महीने आके जैसे जिसको भी ये भेज देते हैं, एडीएम को भेज देते हैं, एडीएम सिटी को या किसी को भेज देते हैं, हम ज्ञापन दे देते हैं। लेकिन 2 साल से हमारे ज्ञापनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हम वो बात बताते हैं इन्हें जो इनकी जिम्मेवारी है, गांव-गांव में जाके उसका पता करें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या किस चीज़ से किसान दुखी है, वो बात हम इनके दफ्तर में आके बता रहे हैं। लेकिन इनको ये दिमाग में नहीं है भाई ये आपकी बात जो आपको करना चाहिए उस काम के लिए आए हुए हैं। उनके दिमाग में ये रहती है भाई ये क्यों ज्ञापन दे रहे हैं। क्या ज्ञापन देना पाप है क्या? क्या कोई कमियां बताना, किसान दुखी है तो बताना गलत है क्या? आज की हमारी ये मांगे हैं। आवारा पशुओं से इतना त्रस्त है पूरा प्रदेश, पूरा देश है। वैसे तो हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश में बैठे, फिर आप अपने जिले की बात कर रहे हैं साहब। हर रोज पूरे प्रदेश में कम से कम भी 200-400 आदमी तो जान से मारे जाते हैं। जिनको उठा के पटक देते हैं या खेत में पटक देते हैं या कस्बे में पटक देते हैं, सड़क पर मर जाते हैं। और कम से कम भी 100-200 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं। एक्सीडेंट में कार एक्सीडेंट होती है, नुकसान होता है। और कम से कम भी करोड़ों रुपए का नुकसान ये गायें खेतों में कर देती है। अब क्या करे वो भूखी भी, हमने ये देखा वो भूखी भी अपनी जान देने को लिए तैयार है। वो खेत से निकलने के लिए तैयार नहीं। वो कह रही है कह तो हमें मार दे और क्या आप मर जाओ। पशु हमें ये कहने लगे किसानों को कह तो आप मर जाओ और क्या हमें मारो। नहीं, हम निकलेंगे नहीं भूखा। अगर हमें कोई छोड़ दे तो हम मर जाएंगे, लेकिन रोटी नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें 10 दिन कोई रोटी नहीं देगा तो ये हमारी सरकार से है भैया। आप कानून ले आए हो तो इनका कम से कम सिस्टम बना दे। और क्या क्या मांगे आप? और दूसरी हमारी मांगे ये है, जैसे हम खेती कर रहे हैं, अरे भैया हमें खाद उसमें डीएपी डालनी पड़ती है, बगैर खाद के खेती होती नहीं है। तो जिस टाइम बिजाई करते हैं तो उस टाइम हमें डीएपी नहीं है, और जिस टाइम हमें यूरिया की जरूरत पड़ती है 1 महीने बाद तो यूरिया नहीं है। तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है गवर्नमेंट? क्यों नहीं दे रही है हमें? क्या चाह रहे हो आप? किसानों से हम पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से, आप हमसे क्या चाह रहे हो, हमें आगे बताओ। हम देश का पेट भरे हैं, देश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और हमें अपने मेहनत की परिश्रम नहीं मिल रहा। हमें अपनी मजदूरी नहीं मिल रही। हमारी मजदूरी ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी की 20 रुपये से ज़्यादा नहीं है। हम अपने खेत में काम करके सिर्फ हमें 20 रुपये मिलते हैं। तो और क्या चाह रहे हो? हमें जैसा भी चाह रहे हो गवर्नमेंट हमें आगे बतावे, नहीं हमारी समस्याएं दूर करे। अरे हम सबसे ज़्यादा ओरिजिनल इफ्को खाद को समझ रहे थे। इफ्को खाद नकली सब कहीं जाके आज चेक कर लो। आज हमारे घर 6 कट्टे पड़े हैं, आप कहीं सोसाइटी में जाओ, हमने अभी उस खाद को हमने पानी में डाल दिया था उसे स्प्रे करने के लिए, तो उसमें बज्जरपुर रेत नदी की। अरे भैया कितना अत्याचार कर रहे हो। हम तो पहले ही गरीब है, हमारे शरीर पर कपड़े नहीं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, और आप हमें जो डीएपी दे रहे हो तो फसल, तभी तो हमारी फसल नहीं हो रही। अब फसलें होना बिल्कुल बंद हो गई है। गवर्नमेंट का कोई साथ नहीं है हमारा, सिर्फ प्रोपगेंडा दिखावा है। ओरिजिनल वहाँ आके कोई काम नहीं कर रहे। सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रधानमंत्री से लेके और कम से कम ब्लॉक का कोई हमारा वो है ना ब्लॉक अध्यक्ष है, वहां तक कोई ये कहने को तैयार नहीं भाई कोई भ्रष्टाचार हो रहा है इसे खत्म करो। क्यों भाई? भ्रष्टाचार किसको दिखाई नहीं दे रहा? कौन से दफ्तर में नहीं हो रहा? तो क्यों नहीं है सरकार इसका नाम ले रही? क्या पाप है भ्रष्टाचार?
क्या आप हमें, गवर्नमेंट का काम है, हम ठगवा देंगे, इन्हें गरीब कर देंगे? क्या हमें क्या नाम देश में नहीं रहने देंगे? अरे भैया, तुमने नौकरी छीन ली, नौकरी नहीं दे रहे। देखो, किसानों के कुछ बच्चे नौकरी में लग जाते थे तो उनका गुजारा हो जाता था, एक परिवार एक उसको नौकरी मिल जाती, उसके सारा पूरा परिवार चल जाता था। नौकरी नहीं दे रहे हैं कि किसानी को होने नहीं दोगे, कोई काम नहीं करने दोगे, तो हम क्या करें बताओ आप? आज आप यहाँ पे आए हैं, यदि आपकी मांगे ज्ञापन दे दिया आपने? नहीं, ज्ञापन तो डीएम साहब को ही देंगे, जब डीएम साहब हमसे आके लेगा तब देंगे, नहीं यहीं बैठे हम उसके दरवाजे पे। डीएम साहब नहीं आएंगे तो हमें यहाँ से 1 दिन बैठना पड़ो, चाहे 6 दिन बैठना पड़ो, चाहे 1 महीना बैठना पड़ो, 1 साल बैठना पड़ो। हम ज्ञापन देके डीएम साहब को अपनी शिकायतें सुना के, डीएम साहब को अपनी जो कमियां है, जो किसान के साथ जिससे किसान दुखी है, तब हम यहाँ से जाएंगे। और डीएम साहब को ये सुनना पड़ेगा किसानों की बात, ये सुनने के लिए बैठे हैं, इसीलिए इनको रखा है यहाँ तहसील में, इसीलिए इनको दफ्तर दे रखा है, इसीलिए ऑफिस दे रखा है, इतने नौकर दे रखे हैं। इन्हें तो पहले चोट हमें सुनना चाहिए था। जो बात हम सुनाना चाहते हैं, डीएम साहब हमसे क्या परहेज कर रहे हैं, क्या बात हम गलत कह रहे हैं? अरे पुरानी जितनी है, आप जितनी भी लाइनें देख लो, जितनी भी बिजली की लाइनें हैं, 30 साल पुराने तार टूट के गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं, ट्रिपिंग हो रही है, 1 घंटे में कम से कम 10 ट्रिपिंग हो रही है। तो इतनी गर्मी के अंदर हमने ये देखा, बुरा हाल कर रखा। जिस टाइम मिलनी चाहिए बिजली, ना कस्बे में मिल रही, ना गाँव में मिल रही, ना खेत में मिल रही। तो ये गवर्नमेंट हमारा ध्यान दे हमारी समस्याओं के ऊपर। अगर ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन ये उबर हो जाएगा, ये पूरा देश उबर हो जाएगा, और कोई हाथ में नहीं होता। आदमी जब बताते बताते भूखा नंगा हो जाएगा, पेट से भूखा हो जाएगा, और शरीर पर, तन पर कपड़ा नहीं रहेगा, तो वो फिर उबर ही होता है, उसके पास और कोई चारा नहीं होता। हम कहते हैं सही समय है, अब हमारी बात सुनो, हम बहुत तंग हैं, आपसे बहुत दिक्कत है हमें। जय हिंद, जय भारत।